प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए नामक निबंध का अध्ययन कर रहे थे, जिसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब निबंध का अगला पृष्ठ है जिसे आज हम पढ़ेंगे और व्याख्या सहित उसे समझेंगे। साथ ही साथ कठिन शब्दों का निवारण भी किया जाएगा। तो आइए इस पृष्ठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। इससे पहले कि एक लाइन इसका पिछले पृष्ठ का है उसे मैं दोहराऊंगा ताकि वो एक साथ हो जाए, तारतम्यता इसमें बनी रहे। वो ये है जो मैं पढ़ता हूँ। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को, अब यहाँ से देखिए, ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक ने इसमें बताया है कि आए दिनों समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, ठगी, धोखाधड़ी के समाचार छपते रहते हैं और लोग उसे पढ़ते हैं, उसके प्रति आक्रोश भी, गुस्सा भी जताते हैं, नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं और ये मानते हैं कि समाज में धोखाधड़ी, बेईमानी करके मान प्रतिष्ठा या धन संग्रह करना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आया मान संग्रह, मानी मान सम्मान से संबंधित है। धन जानते हैं, रुपया पैसा, संग्रह करना, इकट्ठा करना, मान का मतलब इज्जत, सम्मान। अगर गलत काम करके आप पैसा कमा रहे हैं या इज्जत थोड़े समय के लिए पा ले रहे हैं तो उसे लोग गलत नहीं मानते हैं, वो अच्छा नहीं है। अगली लाइन देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। एक शब्द आया है पर्दाफाश, यानी उसको उजागर करना। पर्दाफाश का अर्थ होता है कि उजागर करना, दोषों को बताना, भेद खोलना या दोष प्रकट करना। बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उससे रस लिया जाता है। उद्घाटित का मतलब होता है उजागर, इसको में उद्घाटित यानी प्रकाशित करना, उसको बताना, उसके गुणों को या अवगुणों को बताना, प्रकट करना। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो आचरण है उसके गलत पक्ष को उद्घाटित करना और उससे रस लिया जा रहा है, तो ठीक है, उससे तो वर्तमान समय में एक कर्तव्य मान लिया गया है कि लोग एक दूसरे में बुराई देख रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, उद्घाटित कर रहे हैं, उससे रस यानी आनंद ले रहे हैं। यह एक वर्ड आया रस, रस का अर्थ होगा आनंद ले रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या अवगुण है, क्या बुराइयां हैं, दूसरों के सामने उसको बताना, उजागर करना, उद्घाटित करना और उससे आनंद लेना, कमेंट करना, कटाक्ष करना। और लोग उसको अपना एक कर्तव्य मान लेना कि ये मेरा कर्तव्य है कि सामने वाले के अंदर क्या बुराइयां हैं उसको उजागर करें। लेकिन देखिए उससे भी बड़ी चीज़ या बुरी बात ये क्या मानते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यहाँ लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई बुरा आदमी है, उसके अवगुणों को, उसके दोषों को हम गिना रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, 10 लोगों के बीच में कर रहे हैं और हंसी ठहाके हो रही हैं उस पर, तो ठीक है, ये तो है, उसके अंदर अवगुण है। लेकिन जिसके अंदर गुण है, उस गुणी व्यक्ति के अंदर उस गुणी व्यक्ति के उस गुण को हम आनंद ले रहे हैं, लोगों के बीच उसका हम कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उस पर, लेकिन उसको हम उजागर नहीं कर रहे, उसके उस गुणों को हम बता नहीं रहे हैं, गिना नहीं रहे हैं, तो उससे भी बुरी बात है। और सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं समाज में हो रही हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है।
और कवि ये संदेश दे रहा है अपने इस लेख के माध्यम से, अपने इस निबंध के माध्यम से, कि इस समाज का लोकहित कहीं न कहीं इसमें भी निहित है, मिला हुआ है कि हम अच्छे लोगों के गुणों को उजागर करें, लोगों के बीच में उसे हम लाएं, बताएं, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हाँ, इस फला व्यक्ति के अंदर ये ईमानदारी है, सत्यता है, कर्तव्यपरायणता है, सच्ची निष्ठा है, सहयोग की भावना है, ताकि दूसरे भी उससे मोटिवेट हों, प्रेरित हों। इससे क्या होता है कि दूसरे के मन में भी वो भावना जागृत होती है कि लोग जो है किस तरह की भावना या विचारधारा वाले लोगों को अधिक महत्व देते हैं, तो वो वैसे ही उसके अनुरूप बनने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। अब इसमें आगे जो है लेखक ने अपने ही जीवन से जुड़ी हुई 2 घटनाएं बताई हैं, और उसमें ईमानदारी का परिचय इन्होंने दिया कि किस प्रकार से आज भी समाज में ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनके आधार पर ये समाज टिका हुआ है, लोगों का विश्वास टिका हुआ है। देखिए वो क्या है, वो घटना, वो कहानी, छोटी सी कहानी इनके जीवन की है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया था। लेखक एक बार क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और 10 रुपये का टिकट लेते हैं, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में, जल्दी में वो 100 का नोट दे आते हैं और तुरंत भागते हैं कि गाड़ी छूट ना जाए, और आके अपने डिब्बे में बैठ जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपको भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी वो टिकट बाबू जिसे 10 रुपये चाहिए था, लेखक ने 100 रुपये दिए, वो पुनः दौड़ के आया उस ट्रेन के डिब्बे में, उस लेखक को यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को खोजा, ढूंढा, और पहचानने के बाद जो है उन्हें 90 रुपये वापस किया। और 90 रुपये वापस करने के साथ ही साथ उसके चेहरे पर जो है संतोष स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसके अंदर संतोष की भावना अब दिख रही थी कि अब वो व्यक्ति को संतोष हुआ है कि मैंने गलती से उस व्यक्ति के 90 रुपये ले लिए थे, उन्होंने वापस कर दिया। तो लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ कि अरे आज भी ऐसे लोग हैं। आगे देखिए क्या होता है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त का मतलब गायब हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं बिना इच्छा, अवांछित जो इच्छा के विपरीत हो, जैसी इच्छा हो उसके विपरीत अवांछित, ऐसी घटनाएं जो आपकी इच्छा के विपरीत हो उसको अवांछित घटनाएं कहेंगे। अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना, ठगी का मतलब ठगने वाला, वंचना का मतलब धोखाधड़ी। वंचन का अर्थ होता है धोखा, या आप कह सकते धोखाधड़ी, धोखा देने वाला। तो वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब ये एक और जो है अपने जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना बताते हैं, जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, यानी उससे भी बढ़ चढ़ कर है। यहाँ मैंने आपको बताया ठगी का अर्थ होता है ठगना, और वंचना का अर्थ होता है धोखा देना या लूट खसोट आप कह सकते हैं, या धोखाधड़ी भी आप कह सकते हैं। वंचना का अर्थ हो धोखाधड़ी। अब आगे देखिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, वो अगली कहानी बताते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब इसमें अगला पैराग्राफ है,
हाँ, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। अब अगला पृष्ठ है, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। यानी लेखक जो है एक बार बस में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी या उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी, वो खराब हो गई थी, रुक रुक कर चल रही थी। तो उससे संबंधित एक घटना इनके साथ होती है जीवन में, वो बता रहे हैं। देखिए, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब इसमें 2 शब्द आए हैं, एक आया है गंतव्य। गंतव्य यानी वह स्थान जहाँ किसी को जाना होता है उसको हम कहते हैं गंतव्य। जहाँ आपको जाना है वह स्थान जहाँ किसी को जाना हो, गंतव्य स्थान हो गया। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, निर्जन यानी सुनसान स्थान, लोगों से रहित स्थान, जहाँ लोग न हो, बहुत सुनसान हो स्थान से बस ने जवाब दे स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, वो भी रात्रि का समय था। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब जब बस रात के 10 बजे रुकी, सुनसान इलाके में, लोग घबरा गए, यात्री डर गए, और उसमें भी कंडक्टर क्या साइकिल उठाया और चला गया। लोगों को डर हो गया, कहीं ये लूटपाट तो नहीं होगा, कहीं ये पहले से निर्धारित तो नहीं है कि यहाँ बस को रोकना है और कुछ लोग आएंगे बस को लूट ले जाएंगे। जैसा कि आपस में जो यात्री बैठे थे वो बात भी कर रहे थे, आगे आएगा ये। तो अगली लाइन देखिए, ये कहानी है, इसमें कठिन शब्द जो आ रहे हैं मैं बताता जा रहा हूँ, और ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही सिंपल साधारण वाक्य हैं ये। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती बड़े स्तर पर लूटपाट, लूटना। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। अब लेखक अपनी बात बता रहे हैं। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी लेखक के जो बच्चे थे वो पानी चाहिए था और वो पानी मांग रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक भी डर गए थे, बस अचानक रुकी तो लेखक को भी भय हो गया कि रात्रि के 10 बजे सुनसान स्थान पे जो है बस रुकी हुई है, कंडक्टर गायब हो गया, जरूर कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के इसमें आगे देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से, हवाइयाँ उड़ने लगीं, एक मुहावरा है, यानी वो घबरा हो गया, भयभीत हो गया, हक्का बक्का रह गया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। और वो ड्राइवर को जब सभी लोग मारने के लिए पहुँचे तो घबरा गया, और लेखक की तरफ कातर ढंग यानी सहयोग की भावना है, अर्थात लेखक हम जो है मुझे बचाएगा, अपनी शरण में लेगा, इस दृष्टि से देखने लगा, दया की दृष्टि से कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, अन्यथा ये लोग मार डालेंगे मुझे। तो कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ये लेखक के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना है, जिसे लेखक ने अपने इस निबंध में समाहित किया है, एक प्रमाण देने के लिए कि आज भी ईमानदार लोग हैं, इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसकी आगे का और अंतिम जो भाग है इसकी व्याख्या अगले वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।